हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक परमानेंट वे इन रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, परमानेंट वे हमारे पास क्या होता है रेलवे इंजीनियरिंग में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो इसमें देखा था वो देखा था हमने गाजेस के बारे में, रेलवे की जो हिस्ट्री है उसके बारे में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आप वो देख लीजिए ताकि आपको आगे के जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं परमानेंट वे के बारे में, परमानेंट वे क्या होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। रेलवे ट्रैक का परमानेंट नेचर इज कॉल्ड परमानेंट वे। ठीक है, परमानेंट वे को हम परमानेंट ट्रैक भी बोलते हैं। मतलब जो ट्रैक हमारे पास परमानेंटली यूज हो रहा है रेलवे को, रेल्स को मूव करने के लिए, ट्रेन को मूव करने के लिए, उसे हम परमानेंट वे बोलते हैं या फिर परमानेंट ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रैक ऑफ परमानेंट नेचर। ठीक है, वो वाला ट्रैक जो परमानेंट हो नेचर में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परमानेंट वे। ठीक है, इसको हम दूसरे डेफिनेशन भी इसकी बोल सकते हैं। परमानेंट वे क्या होता है? ए परमानेंट वे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स fitted on sleepers and resting on ballast and subgrade। ठीक है, तो परमानेंट वे इसकी और डेफिनेशन भी है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है परमानेंट वे। ये कॉम्बिनेशन है रेल्स का। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये है रेल्स, ये जो है ये है रेल्स, ये एक रेल है और ये दूसरी रेल है। ठीक है, तो परमानेंट वे किसका कॉम्बिनेशन है? रेल्स का। दूसरा जो फिटेड है स्लीपर्स के ऊपर, ये जो है ये क्या है? स्लीपर्स है। ये है हमारे पास स्लीपर्स। ठीक है, ये रेल्स किसके ऊपर फिट की गई हैं? स्लीपर्स के ऊपर। और जो रेस्ट कर रही हैं, जो स्लीपर्स जो है वो रेस्ट कर रहे हैं किस पे? बलास्ट पे। ये बलास्ट है, इसको हम बलास्ट कहते हैं। ये वाला, ये जो एग्रीगेट आपको दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं बलास्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं बलास्ट। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है फास्टनर, ये है फास्टनर। ठीक है, ये क्या है? रेल्स हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया, आपको यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कि सबसे पहले तो क्या होता है, ट्रेन आती है, ट्रेन का लोड इन रेल्स पे पड़ता है। ठीक है, ये रेल्स का लोड ट्रांसफर होके स्लीपर्स पे जाता है और ये स्लीपर का लोड क्या है? ट्रांसफर होके यहाँ पे बलास्ट में जाता है और बलास्ट से सीधा नेचुरल ग्राउंड में जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका एक दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन दिया है। ये रेल्स है हमारे पास, ये और ये रेल्स हैं, ये हमारे पास स्लीपर है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? बलास्ट, ये है बलास्ट। ठीक है, बलास्ट और सब बलास्ट इसको बोल सकते हैं हम। ये है ब्लैंकेट, ये ऑप्शनल है। ये है सबग्रेड। ठीक है, ये है नेचुरल साइल। ठीक है, ये है नेचुरल साइल, ये है नेचुरल साइल के ऊपर जो हमने सबग्रेड बिछाया हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास बलास्ट। ठीक है, ये स्लीपर्स हैं और ये रेल्स हैं। ठीक है, ये है परमानेंट वे। परमानेंट वे का जो पोर्शन है वो खाली इतना सारा है, ये वाला जो पोर्शन है ये है परमानेंट वे का। और ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है ट्रैक फाउंडेशन। ठीक है, ये ट्रैक फाउंडेशन, इससे नीचे साइल है, नेचुरल साइल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का है ट्रैक फाउंडेशन। ट्रैक फाउंडेशन का मतलब हो गया यहाँ से लेके इस स्लीपर के नीचे तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है ट्रैक फाउंडेशन। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि रेल्स क्या है, स्लीपर्स क्या है। ठीक है, तो इनका यूज क्या है? रेल्स जो है इस पे ट्रेन चलती है। स्लीपर क्या करते हैं? रेल्स का जो भी लोड है वो अपने ऊपर लेते हैं और ये ट्रांसफर करते हैं, ये रेल का लोड किस में, ट्रेन का लोड किस में ट्रांसफर करते हैं? ब्लास्ट में। और ब्लास्ट जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर करता है लोड? सबग्रेड में। और सबग्रेड कहाँ पे ट्रांसफर करता है? नेचुरल ग्राउंड में। ठीक है, आई होप आपको परमानेंट वे के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे। परमानेंट वे के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है रेल सेक्शंस। ठीक है, रेल सेक्शंस मतलब जो रेल्स हमने देखी पीछे, वो उसका एक पार्ट है परमानेंट वे का। तो रेल्स क्या होती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि रेल क्या है, ट्रेन का लोड जो है उसको बियर करती है और वो ट्रांसफर करती है किसमें? स्लीपर्स में। तो यही हम देखने वाले हैं। तो रेल्स सेक्शन में क्या होता है, ये जो रेल्स होती हैं, जो हमारे पास रेल्स तो होती है, ये जो एक रेल दो रेल। ठीक है, ये जो रेल्स होती हैं ये हार्ड रहती हैं, मतलब सख्त रहती हैं। स्मूथ एंड अनचेंजिंग सरफेस फॉर द पासेज ऑफ
हैवी मूविंग लोड्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या रहती हैं, हार्ड रहती हैं, सख्त रहती हैं और स्मूथ रहती हैं। स्मूथ मतलब इस पे से हैवी लोड हम पास करवा सकते हैं, जैसे कि ट्रेन जो रहती है उसका हैवी लोड हम पास करवा सकते हैं। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है रेल्स, हाई कार्बन स्टील की। ठीक है, हाई कार्बन स्टील की। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रेल्स जो है किसकी बनी होती है, तो आपने बोलना है हाई कार्बन स्टील की। ठीक है, टू विदस्टैंड वियर एंड टियर, जो वियर एंड टियर है उसको विदस्टैंड करने के लिए, मतलब उससे उसको कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि इस पे ट्रेन चलेगी तो इसको जो है ट्रेन चलने से इसको कुछ फर्क ना पड़े, इसलिए इसमें हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो रेल सेक्शंस के लिए हम कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, तो हम फ्लैट फुटेड रेल्स का यूज करते हैं। फ्लैट फुटेड रेल जो है मोस्टली यूज होती हैं रेलवे ट्रैक में। कौन सी, फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस। कौन कौन से स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रॉड गाज है, मीटर गाज है एंड नैरो गाज है। ठीक है, यहाँ पे इसकी टाइप की बात करें तो 55R है। 55R का मतलब क्या होता है, R को अगर हम X मान लें, ठीक है, ठीक है, R सॉरी इसको 55, 45, 35 इसको अगर हम X मान लें और यहाँ पे इसको R मान लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेल सेक्शन पर मीटर लेंथ। ठीक है, रेल सेक्शन पर मीटर लेंथ, इसका मतलब हो गया कि अगर ये लिखा है 55R, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रेल का सेक्शन है, एक सेक्शन है, उसका जो वेट है वो है 55 kg पर मीटर। ठीक है, 55 kg पर मीटर, 55 kg पर मीटर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये दिए हुए हैं ब्रॉड गाज के 55, 45, 35। ठीक है, मीटर गाज 35, 30, 25 और नैरो गाज 25। ठीक है, मतलब इसका जो वेट रहता है, सबसे ज्यादा वेट किसका रहता है, ब्रॉड गाज का 55। ठीक है, उसके बाद सबसे कम रहता है किसका, नैरो गाज का 25। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो वेट रहता है वो किसका ज्यादा रहता है, ब्रॉड गाज का, मीटर गाज का या नैरो गाज का। ठीक है, तो आपको बोलना है कि जो वेट पर मीटर जो रहता है वो ब्रॉड गाज का सबसे ज्यादा रहता है 55 kg पर मीटर। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ तक चलता है, 55 से 35 के बीच में, और वहां से स्टार्ट होता है मीटर गाज 35 से 25, और नैरो गाज का जो वेट रहता है पर मीटर वो 25 kg पर मीटर रहता है। ठीक है, आई होप आपको जो रेल्स के सेक्शंस हैं उसके बारे में भी पता चल गया होगा। ठीक है, आगे हम और भी देखेंगे, स्लीपर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, बलास के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास स्लीपर्स। ठीक है, स्लीपर्स मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो स्लीपर्स काफी सारी चीजों के हम बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो स्लीपर्स कौन से थे, जैसे कि ये मैंने रेल्स आपको दिखाई, उसके बीच में ऐसे जो क्रॉस सेक्शन में दिखाई थी वो थे स्लीपर्स। ठीक है, ये है रेल्स। ठीक है, ये है रेल्स, ये रेल है, ये भी रेल है, और ये क्या है, ये है स्लीपर्स। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं स्लीपर्स की। स्लीपर्स, द स्पोर्ट कीप्स द रेल्स अपार्ट एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होती है, स्पोर्ट, ये किसको सपोर्ट करती हैं, रेल्स को सपोर्ट करती है। देखो जैसे ये रेल्स है, तो ये स्लीपर्स क्यों डालते हैं, रेल को यहाँ पे एक जगह पे अटैच करने के लिए। ठीक है, सपोर्ट एंड कीप्स द रेल अपार्ट एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मतलब जो रेल्स हैं वो अपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे रहे, मतलब इसमें के बीच में कितना डिस्टेंस रहे वो डिसाइड कौन करता है, स्लीपर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, देन सपोर्ट्स द रेल, रेल को सपोर्ट करती हैं, जो भी रेल्स हैं उसको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि ये रेल्स हैं, इसको यहाँ पे एक जगह पे स्टेबल करने के लिए हमारे पास स्लीपर्स यूज होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या काम करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द बलास्ट, ये जो लोड है रेल्स का, ठीक है, ये आता है स्लीपर्स पे, और स्लीपर्स क्या करते हैं, इस लोड को बलास्ट पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और कौन कौन से मटेरियल के हमारे पास स्लीपर हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, कास्ट आयरन के हो सकते हैं, आरसीसी के हो सकते हैं, और प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्लीपर चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेल फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स। ठीक है, रेल की जो फास्टनिंग है और फिक्सचर्स है, जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि रेल्स को बांधने के लिए, स्लीपर के साथ जोड़ने के लिए भी वहां पे हमें कुछ फास्टनिंग, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको ही हम रेल फास्टनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यूज्ड टू कनेक्ट द रेल्स एंड स्लीपर्स। ठीक है, रेल्स और स्लीपर को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स का। ठीक है,
हमारे पास जो फास्टनिंग और फिक्सचर्स यूज होते हैं वो हमारे पास फिश प्लेट्स यूज होती हैं, स्पाइक्स यूज होती हैं, बोल्ट्स यूज होते हैं, चेयर्स यूज होती हैं, ब्लॉक्स यूज होती हैं, कीज यूज होती हैं, प्लेट्स यूज होती हैं। तो ये सारी चीजें फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग में हम पढ़ेंगे। ये आगे एक टॉपिक है पूरा, उसमें हम देखेंगे फिश प्लेट्स क्या होती हैं, स्पाइक्स क्या होती हैं, बोल्ट्स क्या होते हैं, चेयर्स क्या होती हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, कीज क्या होती हैं, प्लेट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। आई होप ये दो टॉपिक भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे को जरूर बताएंगे कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इसमें से कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास बलास्ट। बलास्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था बलास्ट। ठीक है, बलास्ट होता है ब्रोकन स्टोन। ठीक है, जो भी ब्रोकन स्टोन होते हैं, जो स्टोन के टुकड़े होते हैं उनको हम बलास्ट कहते हैं। जैसे कि हमने ये रेल्स बना दी, सॉरी ये जो है सीधी लाइनें हैं, रेल्स क्या रहती हैं, सीधी लाइन। मैं ये ऐसे बना लेता हूँ, ये हमारे पास रेल्स हैं, ये हमारे पास क्रॉस में स्लीपर्स हैं। ठीक है, और इनके बीच में हमारे पास बलास्ट होते हैं, इस तरीके के कुछ बलास्ट होते हैं, मतलब ब्रोकन स्टोन होते हैं, उसको हम बलास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बलास्ट क्या करते हैं, प्लेस्ड और पैक्ड बिलो द स्लीपर्स। जो ये स्लीपर रहते हैं इसके नीचे और इसके बीच में ये हमारे पास बलास्ट रहते हैं। ठीक है, पैक्ड बिलो द स्लीपर्स। ठीक है, ट्रांसमिट लोड फ्रॉम स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन। जो भी लोड आता है, सबसे पहले तो ये रेल्स पे, जो ट्रेन का लोड आता है इन रेल्स पे आता है, रेल्स का लोड ट्रांसफर होकर स्लीपर्स पे जाता है और स्लीपर का लोड ट्रांसफर होकर इसमें जाता है, बलास्ट में जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द स्लीपर टू द फॉर्मेशन, देन अलोइंग द ड्रेनेज ऑफ द ट्रैक। जो ड्रेनेज होती है, मतलब ड्रेनेज जो पानी आता है, जैसे कि इस पे बारिश आ गई ट्रैक पे, ठीक है, पानी आ गया तो वो ड्रेन होकर नीचे जमीन पे चला जाता है, तो ये ड्रेनेज को भी अलो करता है बलास्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है सबग्रेड और सबग्रेड एंड एम्बैंकमेंट। ठीक है, सबग्रेड एंड एम्बैंकमेंट की बात करें तो हम ये क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मली अकरिंग ग्राउंड होता है, मतलब जो सिंपली ग्राउंड है उसको हम सबग्रेड एंड एम्बैंकमेंट बोलते हैं। प्रिपेयर टू रिसीव द बलास्ट एंड ट्रैक इज कॉल्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, टू रिसीव द बलास्ट, ठीक है, एंड ट्रैक इज कॉल्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इसको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो हम बात करें इस तरीके का, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, ये नेचुरल ग्राउंड आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ये नेचुरल ग्राउंड है, इसके ऊपर हमने एक प्रिपेयर करना है, ऐसे प्रिपेयर करते हैं। सबग्रेड क्या होता है, एक प्रिपरेशन देते हैं, वो साइल की होती है, साइल को कंपैक्ट करके बनाते हैं ताकि हम इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हम स्लीपर डाल सकें। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले तो हम बलास्ट डाल सकें, बलास्ट के बाद हम स्लीपर्स डाल सकें और स्लीपर्स के बाद हम इस पे रेल्स डाल सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम है, ये है हमारे पास नेचुरल साइल, ये क्या है, नेचुरल साइल। ठीक है, ये है हमारे पास सबग्रेड, सबग्रेड, ये है हमारे पास बलास्ट, ये है हमारे पास स्लीपर, ये है हमारे पास रेल्स, ये क्या है, रेल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कंपोनेंट ऑफ ट्रैक्स, आपको पता चल गए होंगे परमानेंट वे के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। ठीक है, जो आइडियल परमानेंट वे होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो आइडियल का मतलब होता है बेस्ट। ठीक है, बहुत जो अच्छी परमानेंट वे होती है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, जो परमानेंट वे है, आइडियल परमानेंट वे, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, द गाज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। जो गाज है वो करेक्ट हो और यूनिफॉर्म हो। जैसे कि गाज क्या होता है, ये रेल है, ये रेल है, इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है गाज। ठीक है, तो गाज क्या होना चाहिए, करेक्ट गाज होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड गाज है तो ब्रॉड गाज की जितनी विड्थ होती है वो ही होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब हम बात करें यहाँ पे जो गाज है वहां यहाँ पे भी सेम गाज होना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट की बात करें, द रेल शुड बी एट ए प्रॉपर लेवल। ठीक है, प्रॉपर लेवल पे रेल्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लेते हैं ये रेल जो है कहीं दूसरे लेवल पे हो, ये दूसरे लेवल पे है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे प्रॉपर लेवल में, इन द स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक की अगर हम बात करें तो जो दो रेल्स हैं सेम लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कर्व्स की,
कर्व्स की बात करें तो कर्व्स में हमारे पास जो आउटर रेल है वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। शुड हैव प्रॉपर सुपर एलिवेशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर हम प्लेन ट्रैक की बात करें, स्ट्रेट ट्रैक की, तो ये जैसे मान लेते हैं ये एक रेल है और ये दूसरी रेल है, ये सेम एलिवेशन पे होनी चाहिए। अगर हम बात करें कर्व्स की, जैसे ये कर्व है, यहाँ पे हमने जो रेल्स डालनी है, ठीक है, तो ये जो रेल है ये थोड़ी सी इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू इनर रेल, ठीक है। ये जो हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं आउटर रेल की, इसको ही हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, ठीक है, सुपर एलिवेशन इन रेल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करें, द अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, दैट मीन जो पोजीशन है रेल्स की वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। देन ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, जो स्लोप है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर स्लोप की बात करूँ रेल्स की, तो ये मैं ऐसे शो कर लेता हूँ। ये अगर स्लोप की बात करूँ तो ऐसे ये इस तरीके का यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए, ठीक है। ये मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको, इस तरीके का यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर मैं ऐसे बात करूं इस तरीके का स्लोप हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। देन ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रैक शुड बी मिनिमम, ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जो रेसिस्टेंस जो प्रोड्यूस होता है रेल के चलने से, जैसे कि मान लो पटरी है, पटरी पे रेल चल रही है, ठीक है, पटरी पे रेल चल रही है, कुछ रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तो वो रेसिस्टेंस जो है कम से कम प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ट्रेन जो है स्पीड नहीं पकड़ पाएगी, और हमारा जो भी हम यूज करेंगे, जो भी ऑयल यूज करेंगे या फिर जो भी डीजल यूज करेंगे वो ज्यादा यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, द ट्रैक पोजेसेस सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी, तो ट्रैक है वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे भी हम और भी पॉइंट्स देखेंगे इसके रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडल परमानेंट वे के, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है आइडियल परमानेंट वे की, ट्रैक शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रांग अगेंस्ट लेटरल फोर्सेस, ठीक है। तो जो भी लेटरल फोर्सेस हैं वो जो इस पे ट्रैक पे पड़ेंगी उससे कोई भी उसको असर नहीं होना चाहिए ट्रैक को, ठीक है। जो भी ट्रैक है उसको कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन द रेडियस एंड सुपर एलिवेशन ऑन कर्व्स शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन्ड एंड मेंटेन्ड, जो भी रेडियस है कर्व्स का या फिर सुपर एलिवेशन है कर्व्स पे रेलवे ट्रैक का, वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कर्व आ गई, ठीक है, तो जो ये रेडियस है कर्व का वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेडियस ज्यादा हो, मान लेते हैं कोई रेडियस इस तरीके का हो तो रेल वहां पे नहीं चल पाएगी, रेडियस क्या हो, बराबर हो। और जो सुपर एलिवेशन है कर्व्स पे वो भी बराबर हो। सुपर एलिवेशन का मतलब ये हो गया कि जो आउटर एज है ये आ गया इनर एज, ये है इनर एज, और ये आ गया आउटर एज। तो जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा रेज करते हैं, उसको थोड़ा सा उठाते हैं इन कंपैरिजन टू इनर एज, ठीक है, उसको ही हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। देन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द ट्रैक शुड बी परफेक्ट, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ड्रेनेज हो ना, ठीक है, जैसे कि हमारे पास रेलवे ट्रैक जा रहा है, इस पे बारिश पड़ती जा रही है और यहाँ से वो नीचे जमीन में नहीं जा रही है, तो उससे ट्रैक को नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए ड्रेनेज भी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सेसिव रेल जॉइंट्स, ठीक है। तो एक्सेसिव रेल जॉइंट्स नहीं होने चाहिए, एक्सेसिव रेल मतलब ज्यादा रेल में जॉइंट्स नहीं होने चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वही होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए जॉइंट्स, ठीक है। All the components of track should fully satisfy the requirements for which they have been provided, मतलब जिस चीज के लिए उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देयर शुड बी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर इजी रिन्यूअल्स एंड रिपेयर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिन्यूअल और रिपेयर के लिए बहुत ही पहले से ही प्रोविजन हमारे पास होना चाहिए कि अगर ये खराब हो जाएगी, ये ट्रैक खराब हो जाएगा तो उसको कैसे हम रिन्यू करें, कैसे हम रिपेयर करें, वो भी प्रोविजन हमने पहले से ही रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ट्रैक स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रांग,
जो ट्रैक का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। देन इनिशियल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें और मेंटेनेंस कास्ट की बात करें तो वो दोनों ही मिनिमम होने चाहिए। इनिशियल जब हम ट्रैक को बनाएंगे वो भी कास्ट हमें मिनिमम लगनी चाहिए, और जो मेंटेनेंस के टाइम पे हमें कास्ट लगेगी वो भी हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कास्ट हमारे पास इनिशियल कास्ट कम लगे और मेंटेनेंस कास्ट ज्यादा लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। दोनों कास्ट जो है मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।